कल तक जिसकी औकात ऑटो तक में चढ़ने की नहीं थी, कैसे उस लड़के ने अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे दी 70 लाख की लिमिटेड एडिशन कार। जिस लड़के के साथ उसका पूरा ससुराल नौकरों से भी बदतर सलूक करता था, क्यों उससे एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी? इन सवालों के जवाब अभी जानिए, सिर्फ कुछ मिनटों में। सुनिए इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाली स्टोरी, वो भी बिल्कुल फ्री। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे ऑफिस है। अगर किसी को भी पता चल गया ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो बस गई मेरी सारी इज्जत पानी में। तुम्हारी पत्नी कहलाना ना मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं है। इसलिए चुपचाप घर पे बैठो और वो सब करो जिसके लिए तुम्हारी शादी मुझसे करवाई गई है। रिया, तुमने ने कल रात को बोला था ना कि तुम्हें अपने काम के लिए एक अवार्ड मिलने वाला है और उस फंक्शन के लिए पूरी फैमिली इनवाइटेड है, बोला था ना? हाँ, तो तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का बस सबसे बड़ा बोझ हो, जिसे ना जाने क्यों मरते मरते डैडी ने मेरे गले बांध दिया। दरअसल 1 साल पहले रिया ने अभय से शादी अपने पापा के कहने पे की थी। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए रिया से ये वादा लिया था कि वो इस शादी से इनकार नहीं करेगी। रिया तो अभय को जानती तक नहीं थी, और जानती भी कैसे? अभय तो खुद ही खुद को नहीं जानता था। दरअसल एक एक्सीडेंट के कारण अभय ने अपनी याददाश्त खो दी थी। अभय गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी था। कोई ढंग की नौकरी ना होने की वजह से वो जो मिले वो काम कर लेता, चाहे वो डिलीवरी का हो, सुपरवाइजिंग का हो, वेटर का हो या सामान बेचने का। फिलहाल वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरविजन का काम करके 4 पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी बीवी और उसके ससुराल वाले उसे एक पल भी चैन से नहीं जीने देते थे। शायद उससे ज्यादा इज्जत एक गली के कुत्ते को मिल जाती थी। आज भी कुछ वही हो रहा था। अच्छा ठीक है रिया, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी ऑफिस की पार्टी में आऊं तो यही सही है, मैं नहीं आऊंगा। ऑल द बेस्ट। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगले हफ्ते हमारी वेडिंग की 1st एनिवर्सरी है। उसके लिए तुमने कुछ सोचा है या नहीं? हाँ रिया, मैंने सोचा है, जो भी कर पाऊंगा तुम्हारे लिए वो करूंगा ना। एक मिनट, तुम मुझे कोई वो सस्ता सा फूलों का गुलदस्ता देने का तो नहीं सोच रहे हो ना अबे? हेलो, रिया सिंघानिया नाम है मेरा। रिया, मैं 7 दिन है तुम्हारे पास इस शादी को खत्म होने से बचाने के लिए। मुझे ये तो नहीं पता कि डैडी ने मरते मरते तुम जैसे फटीचर से मेरी शादी क्यों करवा दी, पर इतना जरूर जानती कि अगर हमारी 1st एनिवर्सरी से पहले तुमने अपने गिफ्ट के साथ मुझे इम्प्रेस नहीं किया ना, तो उसी दिन डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कर दूंगी मैं। रिया और अभय की शादी भले ही जबरदस्ती की थी, पर रिया दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही किसी भी लड़के का दिल पिघल जाए। और अभय ने जिस दिन रिया के साथ 7 फेरे लिए थे, उसी पल से उसे दिल से अपना जीवन साथी मानने लगा था। आज रिया की ये धमकी सुन अभय का दिल जोर जोर से धड़के जा रहा था। रिया, तुम गलत नहीं हो, तुम सही कह रही हो, और तुम जैसी लड़की एक अच्छा लड़का डिजर्व करती है। और ट्रस्ट मी यार, मेहनत कर रहा हूं मैं जितना भी कर सकता हूं उससे ज्यादा कर रहा हूं। बस एक बार ये याददाश्त वापस आ जाए ना मेरी, उसके बाद मैं और भी ढंग से मेहनत कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी खोई हुई याददाश्त से कोई मतलब नहीं है, और अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ भी गई तो कौन सा तुम मेरी किस्मत बदल दोगे? I really don't care. मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली हूँ। रिया, अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने मरे हुए पापा को दिए हुए वादे से ऊपर उठे और तुमसे अपना और हमारा सबका पीछा छुड़ाए। अब जाओ।
मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी। जाओ। ये क्या किया तुमने अबे? इतनी महंगी चीनी मट्टी की प्लेट तोड़ दी? हाँ? टीचर, तुझे पता भी है कितनी महंगी प्लेट है ये? तो सुबह सुबह इस मनूस का चेहरा देखो, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। भगवान, ऐसा दामाद मेरे दुश्मनों को भी मत देना। सॉरी माँ जी, गलती से मेरा हाथ लग गया प्लेट पर। और खैर, मैं आपके लिए ना एक नई प्लेट ले आऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नई प्लेट? और पैसे कहां से लाएगा? आसमान से? हाँ? तुझे तो कोई भीख भी न दे। ठीक कहा मम्मी, जीजा जी से तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं, और ऊपर से इनकी शक्ल भी ऐसी है कि इनको देख के कोई फूटी कौड़ी भी ना दे। बिल्कुल ठीक कहा प्रेरणा बेटा, हमारे तो भाग ही फूटे जो हमें ऐसा दामाद मिला। इससे अच्छा तो हमारी बेटी कुंवारी ही मर जाती। खैर देखो, आज से मुझे घर के राशन के लिए पैसे मिल जाने चाहिए बिना मांगे। अब हमारे खाने पीने की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो और कौन उठाएगा? अभय की जिंदगी यही थी। सुबह उठो, सास से बेइज्जती करवाओ, दिन भर मेहनत करके थोड़े पैसे कमाओ और घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रख दो। उसका हुलिया देख के कोई भी बता सकता था कि अभय की माली हालत कैसी थी। कंस्ट्रक्शन के काम से सने कपड़े जो जगह जगह से फटे होते, शक्ल पर मेहनत की धूल जमी हुई, पैरों में टूटी हुई चप्पल। ऐसी हालत में भी उसकी लगन सराहनीय थी, जो ऐसे परिवार की देखभाल करने के लिए अभय हर रोज अपनी जी जान लगा देता। अभय ड्राइंग रूम में खड़ा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी सास और साली के शब्द दिन ब दिन कड़वे होते जा रहे थे। उन दोनों के मुंह से ये बातें सुन अभय का मुंह उतर गया। इतने से पैसों में पेट पालोगे हमारा? न जाने मेरी बेटी ने कौन से कर्म किए हैं जो तुम जैसा फटीचर और नामर्द पति मिला है, जो अपने घर वालों को 2 रोटी भी ना खिला सके। ये लो 50 रुपए लो, ये तुम्हारे आज का खर्चा। पर माँ जी, 50 रुपए तो मुझे काम तक पहुंचने में लग जाएंगे। काम? इसे काम नहीं, मजदूरी कहते हैं दामाद जी। ईंटें उठाना, सीमेंट के बोरे लादना, किसी के घर पे काम करना, ये काम नहीं होता। और अब तुम चाहे पूरे दिन भूखे रहो या पैदल चलो या जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 50 रुपए से ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? लेकिन माँ, जीजा जी के पास तो जहर खाने के भी नहीं पैसे बचे। जहर खाने के लिए राजी तो हो? इसे अपने हाथों से, अपने पैसों से जहर खिलाऊंगी। काश मैं भी किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होता। मेरे पास भी एक बड़ा घर, एक गाड़ी, सब कुछ होता। तब शायद मैं एक अच्छा दामाद और एक अच्छा पति बन सकता। हेलो माँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ रिया बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मुझे अपने काम के लिए एक अवार्ड मिलने वाला था और मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर में भूल गई हूँ। अब तुम कैसे भी करके ना वो फाइल अभय के हाथ भिजवा दो। रिया बेटा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अगर अभय तुम्हारे ऑफिस आया ना तो कितनी बदनामी होगी, समझती हो? अरे मुझे वो सब कुछ नहीं पता अभी माँ, मुझे बस वो फाइल चाहिए जल्द से जल्द। ओके, बाय। रेणुका का बस चले तो वो अभय को 1 सेकंड के लिए भी रिया के आसपास ना खड़ा होने दे, लेकिन आज रेणुका भी मजबूर थी। ओए उड़न खटोला, कहाँ जा रहे हो? माँ जी, मैं अपनी साइट पर जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, रिया के ऑफिस जाओ और उसे ये फाइल दे दो।
पकड़ो और खबरदार जो उसे नाम से पुकारा है रिया मैडम कहकर बुलाना, ताकि उसके ऑफिस वाले समझे तुम उसके ड्राइवर हो, पति नहीं। समझे? निकलो, जाओ। लेकिन जैसे ही अभय को अपने करीब एक परफ्यूम की खुशबू आई, उसके सेंसेस अलर्ट हो गए, क्योंकि वो इस खुशबू को पहचानता था। ये उस इंसान की थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही। पागल पागल हो क्या? देखो, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाए। तुम छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारा वो कल हूँ जो आने वाले कल पर भी भारी पड़ेगा, और तुम चाहे कितना भी भाग लो, मुझसे दूर नहीं रह पाओगे। गुस्से से तिल मिलाता हुआ अभय कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि हर वक्त उस पर किसी की नजर है, और फिर इस लड़की का बार बार उसके करीब आने की कोशिश करना कुछ अजीब था। अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? आईडी दिखाओ अपनी। मेरे पास आईडी तो नहीं है, लेकिन मेरी बीवी है। अब मेरा मतलब है कि ये फाइल मुझे रिया सिंघानिया को देनी है। रिया, रिया मेरी एम्प्लॉय। लो, ये मुझे दे। वो और कोई नहीं, रिया जिस कंपनी में काम करती थी उसी कंपनी का मालिक सूर्य प्रकाश था। सॉरी सर, ये फाइल रिया के लिए बहुत जरूरी है। मैं बस उसे ही दूंगा। ओह हीरो, थोड़ा ठंड पा तो होगा उसका कोई ड्राइवर या नौकर, पर मैं ना उसका बॉस हूं और उसका होने वाला मंगेतर। क्या क्या बोला तुमने? तू रिया का मंगेतर है? क्या ये बात रिया को पता भी है कि उसका ये सो कॉल्ड बॉस उसे उसकी पीठ के पीछे अपनी मंगेतर बुलाता है? अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी देगा? भाई तू है कौन? पति हूं मैं रिया का, और मेरी बीवी है वो। और उसको अपना बनाना तो दूर, उसको आंख उठाकर भी देखा ना तो यही कहीं जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। क्या कहा तूने? रिया का हस्बैंड है तू? हाँ। रिया, रिया जरा इधर आना। सूर्या पूरे ऑफिस के सामने रिया का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देख अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जोश में आकर रिया को अपनी बीवी तो बता दिया, पर उसे अच्छे से पता था कि ये बात रिया के कानों तक पहुंची तो उसके साथ क्या होगा। हाँ सूर्य, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? रिया, तुमने अपने घर के नौकरों को बहुत ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अब देखो ना, ये तुम्हारा 2 कौड़ी का ड्राइवर खुद को तुम्हारा पति बता रहा है। अभय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने सच में ऐसा कुछ कहा है? अब जवाब देना, नीचे क्या देख रहा? मेरे सामने तो बड़ा हीरो बन रहा था, इसके सवाल का जवाब दे। नीचे क्या देखता है? तू वैसे नहीं मानेगा ना? क्यों? आजा, नहीं, मैं तुझे समझा। ना तो तू इस ऑफिस में कदम रखने लायक और ना ही रिया का ड्राइवर बनने लायक। रिया के मन में फिलहाल अभय के लिए इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि उसने एक बार भी अभय को उठाना ठीक नहीं समझा। अभय अपनी आंखों में आंसू लिए रिया को लगातार देखे जा रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि रिया एक बार, बस एक बार उसे उठाने आएगी। बीवी के नाते ना सही तो कम से कम इंसानियत के नाते ही सही। अभय को कार के नीचे आता देख कार के अंदर बैठा आदमी हड़बड़ाते हुए बाहर आया। वो इंसान और कोई नहीं, मिस्टर खन्ना थे। वही मिस्टर खन्ना
जिनके साथ आज रिया और सूर्या की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जब उन्होंने अभय को नजदीक से देखा तो चौंक उठे। अबे सर आप यहाँ, वो भी इस हालत में? माफ कीजिएगा सर, पर मैंने आपको देखा नहीं सर। हमने आपको कितना ढूंढा पर आपकी कोई खबर नहीं मिली। मिस्टर खन्ना को अभय से ऐसे बात करते देख रिया और सूर्या दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर खन्ना, आप इसे कैसे जानते हैं? इन्हें, यू मीन मिस्टर अभय? आप मजाक तो नहीं करी मिस रिया? इन्हें कौन नहीं जानता है? पिछले 1 साल से मिस्टर अभय लापता है, तभी आज ऑफिस इवेंट में मैं आया हूँ, नहीं तो इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। What? ऑफिस इवेंट में आपकी जगह ये आता? You must be joking. ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी औकात ही क्या? माइंड योर लैंग्वेज मिस रिया। आपकी इस बदसलूकी के वजह से हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स की तरफ से हम आपको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करते हैं। एंड हाउ डेयर यू स्पीक सो लो अबाउट मिस्टर अभय? आप जानती भी है कि ये कौन है? और फिर जो मिस्टर खन्ना ने अभय के बारे में कहा, उसे सुन रिया के साथ साथ सूर्या के भी होश उड़ गए। जिस रिया की आंखों में अभय के लिए अब तक नफरत थी, उन्हीं आंखों में अब डर था, और उससे भी ज्यादा कुछ था, तो वो था पछतावा। आखिर ऐसा क्या बताया मिस्टर खन्ना ने अभय के बारे में? कौन था अभय अपनी याददाश्त खोने के पहले, और क्या है उसकी सच्चाई? क्या रिया के डैड अभय का सच जानते थे? क्या इसीलिए उन्होंने अभय की शादी जबरदस्ती रिया से कराई थी? कौन है वो अनजान लड़की जो अभय का पीछा कर रही है? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।